नमस्ते दोस्तों। भारत देश संतों की भूमि कहा जाता है। इस पवित्र भूमि पर अनेकों संत, भक्त, ऋषि मुनि से लेकर देवी देवताओं से लेकर जन्म हुआ। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी की लीला के साथ सद्गुरु कबीर साहेब जी, जिन्हें भक्तिकालीन संत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी लीलाओं का वर्णन करेंगे एवं जानेंगे कि ऐसे तथ्य चौंका देने वाले होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की किन लीलाओं के कारण लोग उन्हें परमात्मा मानने लगे और पुरुषोत्तम जानकर उनकी भक्ति करने लगे। आज आपको श्री कृष्ण जी की लीलाओं के साथ ईश्वर सद्गुरु कबीर साहिब मिलती जुलती लीलाओं को स्पष्ट करेंगे। कौन समर्थ शक्ति और कौन जीवन वृद्धि करने में सक्षम है और कौन है वो सर्वोत्तम परमात्मा जो तीनों लोकों समेत 21 ब्रह्मांडों का भी पालन पोषण करते हैं। अब हम दोनों की लीलाओं का वर्णन स्पष्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म कंस राजा के कारावास में उनकी बहन देवकी और वासुदेव से हुआ। रातों रात वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़कर आ गए, क्योंकि कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि उनकी मृत्यु का कारण अब पैदा होगा। वह इसीलिए अनगिनत नवजात शिशुओं की हत्या करते थे। तो वहीं पूर्ण ब्रह्मांड के कबीर साहेब जी जब पृथ्वी पर जननी से जन्म नहीं, जबकि देह शरीर कमल पुष्प पर लहर ताला में अवतरित हुए। ये भी प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण गायों का दूध पीते थे और माखन खाते थे, जिस कारण उन्हें प्रेम से माखन चोर बुलाते थे। जबकि पूर्ण ब्रह्मांड कबीर साहेब जी को नीरू नीमा अपने घर ले आए तो उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई। दोस्तों, राजा मोर ध्वज की कथा से हिंदू समाज बखूबी परिचित है, परंतु हिंदू समाज जानता है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की एकमात्र अभिमान को तोड़ने के लिए एक ऋषि के रूप में मोर ध्वज घर गए। वो अपने शेर के भोजन के लिए मोर ध्वज का सिर कटवा दिए और फिर ताम्रध्वज और मोर ध्वज की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे जीवित कर इस लीला से अर्जुन का भ्रमण मिटा दिया। अब एक और लीला के बारे में आपको बताते हैं जो परमेश्वर कबीर साहेब जिनके विषय में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये कथा है सवन नाम का एक चूड़ी बेचने वाला मनिहार था, जो अपनी नेकी और पुत्र सेवू के साथ रहता था। वह इतना निर्धन था कि एक बार सह परिवार भूखे सो गए था, किंतु वे अपने पूज्य गुरुदेव कबीर साहेब जी के परम भक्त थे। एक दिन कबीर साहेब अपने 2 भक्तों के साथ सवन के घर पधारे और कबीर साहेब कमाल के अभिमान को तोड़ना चाहते थे। तो वहीं गुरु जी को देख आया सवन का सह परिवार प्रसन्न हुआ। गुरु जी एवं भक्तों के लिए उन्होंने बैठने का व्यवस्था की एवं भोजन का आग्रह किया। कबीर साहेब जी ने हाँ कहा तो वे भोजन की तैयारी करते इसके पहले ही पता चला कि घर में आटा नहीं है। नेकी आस पड़ोस में उधार लेने गई तो उसे नहीं मिला। क्योंकि वह भक्त थे इसलिए जानते थे कि संतों को भूखे जाने से नगरी उजड़ जाती। अतः कारण से सेठ के दुकान में आटा चुराने गया। सेठ ने पकड़ लेने पर उन्हें बाहर निकाला और सवन ने अपना सिर कटवाने की प्रार्थना की। सवन जानता था कि यदि राजा के पास ले गया तो गुरु जी की बदनामी होगी और इसी कारण से उनके सिर कटवा दिया और आटा घर पर पहुंचा दिया। उधार पर घर नेकी ने खाना बनाते हुए पुत्र का सिर और धर रखने को कहा। सवन ने अपने पुत्र सिर और धर रखकर अलमारी पर रख दिया। इधर भोजन तैयारी होने पर 5 बर्तनों पर परोसा गया। कबीर साहब ने 6 बर्तनों पर परोसने कहा। कोई चारा न देखकर नेकी ने 6 बर्तनों पर भोजन परोसा। कबीर साहब ने सेवू को भोजन करने का आवाज़ लगाई और सेवू ने दौड़कर आया, जबकि जिनकी गर्दन पर कोई कटने का निशान नहीं था। सवन ने भीतर जाकर देखा तो केवल रक्त का छींटे पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण की लीला वहाँ सद्गुरु कबीर साहेब की लीला
भिन्नता बताते हुए दर्शाया है कि भगवान श्री कृष्ण ने मूलध्वज के पुत्र ताम्रध्वज आरे से कटवाकर जीवित कर दिया, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं दे पाए। जिनके जीवन शेष हो उन्हें मार कर जीवित करना भक्तिमय पुरुषों के लिए आसान होता है, किंतु जिनकी आयु खत्म हो उन्हें जीवित करने केवल पूर्ण परमात्मा का ही हाथ होता है। जिस समय श्री कृष्ण का एक भांजू एवं पांडवों के अंतिम वंश अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, तब वे जीवित आखिर क्यों नहीं कर पाए थे। वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर कबीर जी ने शिव को जीवित किया, मृत लड़के कमाल को जीवित किया, कमाली नाम के लड़की को जीवित किया। स्वामी रामानंद का सिर सिकंदर लोधी द्वारा काटने पर भी जीवित किया। श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु का अवतार थे, जिन्होंने राम अवतार में बाली को धोखे से मारा था, और उसी बाली वाली आत्मा ने श्री कृष्ण का बदला कर्म से बदला लेने के लिए शिकारी के रूप में तीर मारा और अपने ही कर्मों की सजा फल स्वरूप कृष्ण जी का मृत्यु हुई। तो वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी, जो सभी ब्रह्मांडों रचनहार एवं पालनहार है, वे सभी पंडितों ऋषियों वह हिंदू मुसलमान सभी समाज के साथ साथ राजा वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान ने सह शरीर अपने निजी निवास स्थान लोक चले गए और एक भयंकर युद्ध को भी टाल गए, क्योंकि दोनों धर्म के लोगों कबीर साहेब जी का अंतिम संस्कार अपने अपने तरीके से करना चाहते थे। कबीर साहेब जी ने सभी को युद्ध न करने की चेतावनी दी एवं जो कुछ मिले उसे आधा आधा बांटने की सख्त आदेश दिए और इसी तरह बड़ा संग्रह युद्ध को टाला। अपने कर्म स्वरूप श्री कृष्ण भी नहीं टाल पाए। दुर्वासा ऋषि के श्राप से मर रहे 56 करोड़ लोगों को कृष्ण नहीं बचा पाए थे तथा मृत्यु से पूर्व पांडवों को पाप के कारण तप करने और शरीर गलाने के लिए कहा। तो वहीं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब अनेकों कर्म बंधनों एवं पाप नष्ट किए हैं, लोगों को रोग मुक्त किए हैं, जिनमें सिकंदर लोधी जिन्हें जलन रोग से मुक्त कराया वो भी शामिल है। कबीर साहब ने सद्भक्ति दी एवं अनेकों जीव को भव सागर पार कराए। वेदों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा बंधन मुक्त करता है एवं घोर से घोर पापों को भी नाश करता है, इसलिए वह बंदी छोर हैं। उन्हीं परमेश्वर कबीर साहब जी की सद्भक्ति करने से ही साधक मोक्ष प्राप्त कर सकता है और वर्तमान में केवल धर्मदास वंशावली दामाखेड़ा वाले साहेब इस भव बंधन से मुक्त करा सकते हैं। साहेब बंदगी साहेब और ऐसे सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन सुनने के लिए हमारे चैनल सेवक ऑफ कबीर पंथ को लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करना न भूलिए। सब प्रेम साहेब बंदगी साहेब, धन्यवाद।